दोस्तों, मेरा नाम शीला है। मैं देखने में बहुत ही खूबसूरत हूँ। मैं अभी भी जवान हूँ क्योंकि मैं 38 साल के होते हुए भी अपने आप को काफी मेंटेन करके रखा है। यह कहानी मेरी भाई की है। मैं उससे मिलने अपने मायके आई और हम दोनों आपस में बातें कर रहे थे, तभी उसने कहा, मैंने एक बार जब चपरासी मंजेश की फिल्म की हीरोइन जैसी खूबसूरत बीवी को देखा तो मैं उसे देखते ही रह गया। मैं बोला, यार अनिल जी, इस चपरासी की बीवी तो कमाल की है, तुमने तो इसके साथ खूब मजे किए होंगे। नहीं यार, यह छोटे लोग बहुत ही धर्म कर्म पर चलते हैं और इसके लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर देते हैं। यह लोग पद और पैसे के लिए अपनी इज्जत को नहीं बेचते। मैंने भी इसे लालच देकर पटाने की खूब कोशिश की थी, मगर इसकी बीवी ने साफ मना कर दिया था। यह सुनकर मैं अनिल की ओर हैरानी से देखने लगा। मुझको इस तरह देख अनिल अपनी सफाई में बोला, यह छोटे लोग हम लोगों की तरह नहीं होते हैं। उसका चपरासी पति थोड़ा ज्यादा ही डेढ़ साना है। इतना सुनकर मैं मन ही मन उस चपरासी की बीवी को पटाने की तरकीब सोचने लगा। अनिल से चार्ज लेने के बाद मैं अपने सरकारी बंगले में रहने लग गया था। शाम को जब मैं अपने बंगले पर आया तो चपरासी मंजेश मुझसे बोला, साहब आपको शराब पीने का शौक हो तो लाऊं। पुराने साहब तो रोजाना पीने के लिए बोतल मंगवाते थे। और क्या क्या मंगवाते थे तुम्हारे पुराने साहब, मैंने पूछा। चपरासी बोला, कॉलेज में पढ़ने वाली लड़की भी मंगवाते थे। वे पूरी रात के उसे 2000 रुपये देते थे ले आना। सुनकर मैंने उससे कहा तो वह मेरे लिए शराब की बोतल और एक लड़की को ले आया था। उस लड़की और मैंने शराब पीकर रात भर खूब मजे किए। जाते समय मैंने उसे 2000 रुपये दिए और उससे कहा कि वह चपरासी मंजेश से कहे कि तुम्हारे यह कैसे साहब है जिन्होंने रात भर मेरे साथ कुछ किया ही नहीं बल्कि मुझे छुआ तक भी नहीं, फिर भी मुझे 2000 रुपये मुफ्त में दे दिए हैं। उस लड़की ने मंजेश से यह सब कहने की हामी भर ली। जब वह लड़की वहां से जाने लगी तो मंजेश से बोली, तुम्हारे यह साहब तो बेकार ही रात भर लड़की को अपने बंगले पर रखते हैं, उसके साथ कुछ करते भी नहीं है, मगर फिर भी उसको पैसे देते हैं। तुम्हारे साहब का तो दिमाग ही खराब है। यह सुनकर चपरासी मंजेश हैरान होकर उसकी ओर देखने लगा तो वह उससे बोली, तुम्हारे साहब ने तो रात भर मुझे छुआ भी नहीं, फिर भी मुझे 2000 रुपये दे दिए हैं। ऐसा कहकर वह वहां से चली गई। उस लड़की की बातें सुनकर चपरासी मंजेश सोचने लगा था कि उसके अफसर का दिमाग खराब है या वे औरत के काबिल नहीं है, फिर भी उन्हें औरतों को अपने साथ सुलाकर उन पर अपने पैसे लुटाने का शौक है। मंजेश अपने कमरे में आकर बीवी पायल से बोला, हमारे यह नए साहब तो बेकार ही अपने पैसे लड़की पर लुटाते हैं। वह कैसे? सुनकर पायल ने मंजेश से पूछा तो वह बोला, कल रात को मैं साहब के लिए एक लड़की लाया था, लेकिन उन्होंने उसके साथ कुछ भी नहीं किया, यहाँ तक कि उन्होंने उसे छुआ तक भी नहीं, मगर फिर भी उन्होंने उसे 2000 रुपये दे दिए। यह सुनकर उसकी बीवी पायल हैरानी से उसकी ओर देखने लगी तो वह उससे बोला, क्यों ना अपने साहब से हम पैसे कमाएं। वह कैसे? पायल ने उससे पूछा तो वह बोला, तुम इस साहब के साथ सो जाया करो, यह साहब तुम्हारे साथ कुछ करेगा भी नहीं और उससे मुफ्त में ही हमको पैसे मिल जाएंगे, और तुम इतनी खूबसूरत जो हो तो वो तुमको जरूर बुलाएगा। उन पैसों से हम अपने लिए नए नए गहने भी बनवा लेंगे और जरूरत का सामान भी खरीद लेंगे। मेरा कितने दिनों से नई मोटरसाइकिल खरीदने का मन कर रहा है, मगर पैसे ना होने से खरीद नहीं पाता हूँ। जब तुम्हें नए नए गहनों में नए नए कपड़े पहनाकर मोटरसाइकिल पर बिठाकर अपने गांव और ससुराल ले जाऊंगा तो वे लोग हमसे कितने खुश होंगे। हमारी तो वहाँ पर धाक ही जम जाएगी। कहीं तुम्हारा साहब मुझसे मजे लेने लग गया तो खूबसूरत बीवी पायल ने अपना शक जाहिर किया तो वह उसे तसल्ली देते हुए बोला, तुम इस बात की चिंता मत करो, वह तुमसे मजे नहीं लेगा। पति मंजेश की इस बात को सुनकर उसकी बीवी पायल मेरे साथ सोने के लिए तैयार हो गई। शाम को मेरे लिए शराब लाने के बाद रात को मंजेश ने अपनी बीवी पायल को मेरे कमरे में
में भेज दिया। पायल को अपने पास पाकर मेरी तो मन की मुराद ही पूरी हो गई। मैंने उसके रसीले होठों को चूमना शुरू किया तो उसे बड़ी हैरानी हो रही थी, यूं कि उसके पति ने तो उससे कहा था कि साहब उसे छुएंगे भी नहीं। रात भर मैंने उसके गजरे बदन का भरपूर मजा लिया। रात भर मैंने उसे इतना ज्यादा थका दिया कि वह सो ना सकी। पायल को अपने पति पर बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन गुस्से को दबाकर मुस्कुराते हुए दूसरे दिन अपने पति से वह बोली, तुम्हारे साहब ने तो मुझे छुआ भी नहीं, हमने मुफ्त में ही उनसे पैसे कमा लिए। यह सुनकर उसका पति मंजेश अपनी अक्लमंदी पर खुशी से मुस्कुराने लगा तो वह उससे बोली, मुझे रात भर तुम्हारी याद सताती रही तो क्यों ना हम तुम्हारी बहन मीना को गांव से बुलाकर तुम्हारे साहब के साथ सुला दिया करे। तुम्हारा साहब उसके साथ कुछ करेगा भी नहीं और उससे मिले पैसों से हम उसकी शादी भी धूमधाम से कर देंगे। यह सुनकर मंजेश पायल की इस बात पर सहमत हो गया। वह उससे बोला, तुम इस बारे में मीना को समझा देना, मैं आज ही उसे फोन करके बुलवा लूंगा। शाम को जब मंजेश की बहन मीना वहाँ पर आई तो पायल उससे बोली, ननद जी तुम गाँव के लड़कों को मुफ्त में ही मजे देती फिरती हो, किसी दिन किसी ने देख लिया तो गांव में बदनामी हो जाएगी, इसलिए तुम यहीं रहकर हमारे साहब के साथ रात भर सोकर मजे भी लो और पैसे भी कमाओ। यह सुनकर उसकी ननद मीना खुशी से झूम उठी थी। रात भर वह मेरे साथ मौज मस्ती करके सुबह जब मेरे कमरे से निकली तो बहुत खुश थी। मैंने उसे 2000 रुपये दिए थे। कुछ ही दिनों में मंजेश अपने लिए नई मोटरसाइकिल ले आया था और अपनी बीवी पायल और बहन मीना के लिए नए नए जेवर और कपड़े भी खरीद चुका था, क्योंकि मैं अपने से बड़े अफसरों को खुश रखने के लिए उन दोनों को उनके पास भेजने लगा था। एक दिन पायल और मीना आपस में बातें करते हुए कह रही थी कि मैं तो रात भर उन्हें इतने मजे देता हूँ कि उन्हें मजा आ जाता है। उनकी इन बातों को जब चपरासी मंजेश ने सुना तो वह मेरी चतुराई पर हैरान हो उठा था, लेकिन अब हो भी क्या सकता था। मंजेश ने सोचा कि जो हो रहा है होने दो, उनसे पैसे तो मिल ही रहे हैं। उन पैसों के चलते ही उसकी अपने गांव और ससुराल में धाक जम चुकी थी, क्योंकि आजकल लोग पैसा देखते हैं, चरित्र नहीं। इधर मैं भी उनकी मस्त जवानी का जमकर मजा ले रहा था।